नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से वैकेंसीज आई है, यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से दोस्तों परमानेंट सरकारी नौकरी आपका आया है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 12th या अपने डिप्लोमा या कोई डिग्री करके रखें तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 31,000 से लेकर 36,000 प्लस आपका सैलरी रहने वाली है। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि रीजनल हेडक्वार्टर्स आपका नॉर्थर्न रीजन, जो कि नेट्स बिल्डिंग IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की तरफ से आया है। और दोस्तों ये भारत का एक रत्न कैटेगरीज की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कंपनी है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज अ रेट कर सकते हैं। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है फॉर एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स के लिए, जो कि नॉर्थर्न रीजन में ये आपका रिक्वायरमेंट ऐसा रहने वाली है। लेकिन दोस्तों आपका नॉर्थर्न रीजन के अंतर्गत ये सारे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट आते हैं यहाँ पर, जैसे देख सकते हो चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये इस जगह पर आपका एज ए जॉब लोकेशन रहेगा। अलग अलग पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्म जो आपका स्टार्ट हो चुकी है और 4 फरवरी से इसका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और इसका लास्ट डेट फॉर्म को भरने के लिए वो आपका 5 मार्च तक आप इसका फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है? 4 फरवरी से। और इसका लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का? वो आपका 5 मार्च तक है। ठीक है, और एडमिट कार्ड वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह अपडेट होगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका अनाउंस की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों आपका ये यहाँ पर पोस्ट कोड है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पोस्ट कोड भी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर पहला जो पोस्ट कोड 1 है, और इसके लिए पोस्ट का जो नाम यहाँ पर रखा गया दोस्तों आपका सीनियर असिस्टेंट, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है। और इसमें टोटल 4 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें आप एज अ रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है सीनियर असिस्टेंट की, जो कि अकाउंट्स की है, और इसमें टोटल 21 सीटें हैं। और इसके लिए दोस्तों आपका 3 सीटें अलग से एक सर्विसमैन को जो है रिजर्वेशन में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा। और इसमें टोटल आपका 47 सीट है, जिसमें से एक सर्विसमैन के लिए 7 से अलग रिजर्व रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है दोस्तों आपका जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें फायर सर्विस की। और इसमें टोटल 152 सीटें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें एक सर्विसमैन के लिए अलग से 22 सीटें रहेगा। और एक्स अग्निवीर के लिए आपको 15 सीटें अलग से रिजर्व रखी गई है। ठीक है, तो अग्निवीर के लिए भी यहाँ पर कुछ सीटें जो रिजर्व रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वैकेंसीज का और डेटा का मैं बात करूँ तो यहाँ पर एज वगैरह भी रखा गया है दोस्तों। अगर एक सर्विसमैन वगैरह है तो 10 साल का आपको एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी SC ST OBC वगैरह है तो 3 साल, SC ST है तो 5 साल के एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और इस बार दोस्तों एक अग्निवीर के लिए अलग से कुछ सीटें जो रिजर्व रखी गई, जो कि अच्छी बात है। हर एक डिवीजन में ऐसा होना चाहिए कि कुछ सीटें जो अग्निवीर के लिए रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सैलरी अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर पे स्केल जो कि लेवल 6 का जो रहेगा सीनियर असिस्टेंट का, उसका सैलरी यहाँ पर 36,000 से लेकर 1,10,000 तक रहेगा, जो कि हर साल आपका 3% के साथ आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, जो भी आपका बेसिक सैलरी है। ठीक है, और आप अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका सैलरी 31,000 से लेकर 52,000 तक रहेगा, जो कि लेवल 4 रहेगा। और हर साल आपके सैलरी इंक्रीज होगा 3% के साथ, जो भी आपका बेसिक सैलरी है। इसके अलावा भी दोस्तों एडिशनल बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे यहाँ पर DA मिलेगा, पे कर सकते 35% मिलेगा बेसिक पे का, HRA वगैरह मिलेगा, और CPF यानी सेंट्रल PF वगैरह है, ग्रेजुएटी वगैरह मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगा। और भी जो भी ऑल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो भी प्रोवाइड होती है, वो सारी सुविधा आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो देखिए 30 साल तक एज यहाँ पर रखा गया है, जो कि 5/3/2025 के अकॉर्डिंग आपका एज की काउंटिंग की जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसमें SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल है। ठीक है,
और एयरपोर्ट अथॉरिटी का आप अगर हैं तो 10 साल तक भी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD के लिए 15 साल तक भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप अगर जो है एक्स अग्निवीर है, आपका अगर 4 साल अग्निवीर कंप्लीट हो गया है तो आर्मेड फोर्स वगैरह से, तो आपको जो है 5 साल का भी एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप अगर सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए मास्टर इन हिंदी विथ इंग्लिश, ठीक है, सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई होना चाहिए, और मास्टर आपका इंग्लिश वगैरह और हिंदी में से दोनों में से कोई भी होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन है मास्टर इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश आपका कंपलसरी होना चाहिए ऑप्शनल लैंग्वेज में आपका। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है इसमें मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी रहना चाहिए। ठीक है, या दूसरा आपने ग्रेजुएशन या हमने कि 3 साल का ग्रेजुएशन वगैरह आपने कर रखे हैं और इसमें आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए, और आपने अगर डिप्लोमा भी किए हैं सर रिलेवेंट फील्ड में तो भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और कम से कम दोस्तों इससे रिलेटेड 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है सीनियर असिस्टेंट के लिए, और इसमें अकाउंट्स के वैकेंसीज है, और इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए BCom वगैरह से। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इसमें दोस्तों आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो टेक्नोलॉजी रेडियो इंजीनियरिंग वगैरह से, और साथ ही दोस्तों 2 साल के आपके एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। डिप्लोमा के ने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग से किए तो आपको 2 साल का कोई भी कंपनी में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कुल मिला के 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए जिसमें फायर सर्विस का है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है 10th प्लस 3 साल का आपका रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल या फायर वगैरह से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, यानी कि 10th के साथ आपने 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और फायर से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपने 12th पास किए हैं रेगुलर स्टडी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, वैलिड हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस या वैलिड मीडियम व्हीकल्स लाइसेंस इशूड बाय 1 ईयर बिफोर डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो जो भी नोटिफिकेशन निकाला है उससे 1 साल पहले का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, या वैलिड लाइट मोटर व्हीकल्स लाइसेंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल पहले का होना चाहिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है, प्लस आपका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया है, तो ये फिजिकल वगैरह भी आप अच्छा से देख लीजिएगा। और दोस्तों हाइट वगैरह भी दिया है, मेल के लिए 167 है, फीमेल के लिए 157 है। और दोस्तों बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आ रहा है तो मैं थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूँ दोस्तों। इसका सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लैंग्वेज का एग्ज़ाम पैटर्न दिया है, सिलेबस दिया है। आप अगर सिलेबस का वीडियो अगर चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अलग से एक सिलेबस का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।